जोर से बोलो 10 बार हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी आशीष का दिन है। कैसे परमेश्वर दुख को सुख में बदल देगा, आप इसकी स्वयं गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। 10 बार बोले हालेलुया। कमेंट बॉक्स में 10 बार लिखें हालेलुया। आज हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 18 वचन। लिखा है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। आज मैं आपको आशीष के विषय में बता रहा हूँ। प्रभु यहोवा की ओर से आपको जीवित परमेश्वर आशीष देंगे। आमीन। मैं कैसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे? आपकी सिचुएशन तो अलग हो सकती है। हो सकता है कोई आपके घर में शराब पी रहा है, हो सकता है कोई आपको बहुत ताने दे रहा है, कोस रहा है, हो सकता है आपके घर में किसी को डिप्रेशन, दर्द, पथरी, रसोलियाँ है, हो सकता है आपका जॉब में, बिजनेस में कहीं भी कोई शांति नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ, जीवित परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा। हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 26 अध्याय 4 वचन, वहाँ लिखा है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 और 3, लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम से कही। अब्राहम को कोई चाइल्ड नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई बेबी नहीं था, उसकी पत्नी को भी कोई संतान नहीं थी। अब आप उत्पत्ति की किताब और उसका 21 अध्याय पढ़िए मेरे साथ। लिखा है 21 अध्याय के 1 वचन में, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में भी उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू फलवंत होगा। और ये वचन अब्राहम ने अपने हृदय में बसा लिया। आपके हृदय में क्या बसा है, आप डायरेक्टली इस चीज को थ्रो आउट करें, कैच आउट करें, लर्न करें। आपके हृदय में कौन सा वचन बसा है। आप अपने हृदय में प्रभु यीशु का वचन जरूर बसाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु के वचन को जरूर अपने घर की दीवार पर लिख दें, अपने मन की दीवार पर लिख दें। जब भी प्रार्थना करें वचन को जरूर कोट करें। आपको वचन ध्यान करना है। आपके जीवन में डॉक्टर ने कहा है 10 बार ये दवा लेनी है, उसे लीजिए पर वचन को रिपीट करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। है कमेंट में 5 बार लिखे आमीन, मेरी विजय आ रही है। आप 5 बार लिखे, मैं विजय हो चुका हूँ, मैं यीशु के नाम में विजय हो चुका हूँ, मैं विजय हो चुका हूँ। आप किस चीज़ पर विजय होंगे, आप स्वयं कुछ दिनों में गवाही देंगे कि मैं आज की प्रार्थना के बाद विजय हो गया हूँ। हो सकता है वो कोई बहन बांझपन से छूट जाए, हो सकता है आपका बिजनेस सेट हो जाए,
होगा ही होगा। आज आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह प्रबल तरीके से है। आपके जो रिश्ते क्रैक हो चुके, वो रिश्ते यीशु का लहू फिर से जोड़ देगा। अपने चाल चलन को चेक करें, अपनी आत्मा को चेक करें। हो सकता है आपको डिप्रेशन रहता है, सताव रहता है, तनाव रहता है, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, लेकिन रात भर आपको दर्द रहता है, सो नहीं पाते, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपको सब कुछ उल्टा दिखता है, आपको सही नहीं सुनता। आपकी लाइफ है, आप ही उसको माइंड करते होंगे, मैं कहाँ रो रहा हूँ, कहाँ मेरे जीवन में दुख है, कहाँ मेरे जीवन में संकट है। आपकी लाइफ को आप ही समझते होंगे, जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उत्पत्ति 21 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था। कैसा कहा था, है ना। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, प्रभु ने उसे कैसा कहा था। उत्पत्ति 21 अध्याय 1 वचन कहता है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। पहला तिथियुस की पत्री 1 अध्याय 2 वचन कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। आपको जो वादा किया है वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। फिर कहें आमीन, फिर कहें आमीन, फिर कहें आमीन। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन कहता है, ताकि दो बेबदल बातें के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बांधे जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। कहीं आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं परमेश्वर ने बेबदल बातें रखी है जो कभी चेंज नहीं होती, हमेशा पूरी होती है। मैं कहता हूँ यीशु के पीछे आ जाओ। मैं कहता हूँ प्रार्थनाओं में लग जाओ। मैं कहता हूँ यीशु के साथ धन्यवाद में लग जाओ। एक तरफ जिसके घर में एक्सीडेंट हो गया, उसके घर का माहौल क्या होगा? रोने का, दवाइयों का, रोने का, मेहमानों का, रोने का, मेहमानों का, दवाइयों का, डॉक्टरों का। यही जिस डॉक्टर साहब के पास आप गए, अगर उसकी केस समझ में नहीं आ तो दूसरा लिखेगा, जब दूसरे की समझ में ना हो तीसरा लिखेगा, और फिर ऐसे ही कई बार केस बदलते रहते हैं। प्रिय, आपका अगर कोई मरीज एक्सीडेंटल है तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कराइए, प्रार्थना की शक्ति हालात बदलेगी। पिछले दिनों एक परिवार हमारे पास और उसने कहा, हमारी बेटी गुम हो गई, हम क्या करें। हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस भी बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, आज तुम यहाँ नहीं, यहोवा के पहाड़ पर आए हो, परमेश्वर उपाय कर देगा। और उनको फिर भजन संहिता हमने 50 और 51 कहा। मैंने कहा, पुलिस जी अपना काम कर रही है, सब अपना काम करे, तुम भी तो कुछ काम करो, लग जाओ इस वचन के पढ़ने। आशीष देकर भेज रहा हूँ, अगले 4 दिनों में खुद खबर चल कर आएगी और परमेश्वर खरा है। ऐसा ही हुआ और अगले 4 दिनों में बेटी मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ढूंढ देगा आपकी आशीष को और ले आएगा आपके लिए वो आशीष जो आपके लिए असंभव है। अगर आपने फेथ किया है, अगर आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ा है, अगर आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना है। निर्गमन 4:31 में लिखा है, और लोगों ने उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इज़राइलियों की सुधि ली है और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। ये कैसी बात है? ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर का एहसान चुका रहे हैं। प्रभु, तूने मेरी सुधि ली, तूने हमें कैद में देख लिया। 2 लोग एक साथ रहते हैं, एक प्रार्थना करता रहता है घड़ी घड़ी,
दूसरा फिल्मी गाने सुनता रहता है, फिल्में देखता रहता है, पान खाता रहता हैं, झूठ बोलता रहता है। दोनों एक साथ है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों के अंदर क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। ये लोग सुनकर कितनी आराधना करने लगे परमेश्वर की। कोई ऐसा भी होगा जो आराधना नहीं कर रहा होगा। आप कहे मैं तो आराधना करूँगा, कमेंट्स में लिखे प्रभु मैं तो तेरी आराधना करता हूँ, यीशु मैं तो तेरी आराधना करता हूँ, तूने मुझे विजय दे दी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 35 वचन पढ़ते हैं, लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। ये बात किसने कही? प्रभु यीशु मसीह ने कही। मेरी बातें नहीं टलेंगी। माय चाइल्ड, मेरा वचन नहीं टलेगा। अरे मैं तुझे देकर रहूँगा आईफोन, मैं तुझे देकर रहूँगा स्कूटी, मैं तुझे देकर रहूँगा अनंत जीवन। में तेरा ट्यूमर, में तेरी खांसी, में तेरा फीवर, मैं तेरे कानों का रोग, मैं तेरा बांझपन लेकर जा रहा हूँ। और वो क्रूस पर चला गया, है ना। क्रूस पर प्रभु को 39 कोड़े मारे गए। पाप की सजा इतनी भयानक है कि उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया है, पैरों में कीले ठोक दी, हाथों में कीले ठोक दी। प्रभु यीशु मसीह के जो परमेश्वर पुत्र है उसके साथ ऐसी कीमत, है ना। हम रूत की किताब 1 अध्याय 6 वचन कहता है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। परमेश्वर ने उनकी शुद्धि ली और उन्हें खाने को अन्न दिया, पीने को पानी दिया है। परमेश्वर ने उनके गुनाहों को माफ करके हरियाली भेज दी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 35 वचन कहता है, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। आप भी बोल करके उसका वचन कभी नहीं टलेगा। मेरी लाइफ में उसका वचन पूरा होगा। वचन बताता है, जब हम निर्गमन 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हैं, इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठे कर और उनसे कह, तुम्हारे पितृ अब्राहम, इशाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुम जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। और प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे साथ व्यवहार होता है, जो तुम्हारे साथ मार पीट लड़ाई झगड़े होते हैं, मैंने उस पर भी मन लगाया है। डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा। हैं, हम जब वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय 16 वचन लिखा है, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। इस वचन पर कोई बिलीव कर सकता है? आज के टाइम में कोई बहन कर सकती है? नहीं कर सकती या कर सकती है? आपके मैं कर सकती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जितनी बहनें सुन रहे हो सब कमेंट में लिखे, मैं इस वचन पर मनन कर सकती हूँ, मैं इस वचन पर यकीन कर सकती हूँ, और वो आशीष पाएगी। जो इस वचन पर उत्पत्ति 17 अध्याय 16 वचन पर मनन करेगी, विश्वास करेगी, उसके जीवन में ये वचन पूरा होगा ही होगा। आमीन। उसके घर में ये वचन पूरा होगा ही होगा। ये वचन उसके लाइफ में पूरा होगा ही होगा। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 28 वचन कहता है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। आप किसकी संतान हैं? आप प्रतिज्ञा की संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप दुखों की संतान नहीं है, आप भरोसे की संतान है। भरोसा करना है। आमीन। भरोसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के वचन पर, यीशु की बातों पर यकीन करना है। यीशु के निर्देशांक पर यकीन करना है। आइए प्रार्थना करें। इलोहीम, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, हम आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा
आपके सबसे पवित्र स्थान में प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो लोग मुझे इस चैनल पर सुन रहे हैं, मैं उन सब के सरों पर आपका हाथ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप शांति दो, आप भलाई दो, आप चंगाई दो। तमाम रोगों से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से, जादू टोनों से, भूत प्रेतों से, हृदय के रोगों से यीशु के नाम में छुटकारा मिले, यीशु के नाम में छुटकारा मिले। लंबी इलाज से, लॉन्ग मेडिसिन से छुटकारा मिले, रोज रोज के कलेशों से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होल स्पिरिट धन्यवाद, होल स्पिरिट धन्यवाद, ऑलमाइटी गॉड धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, सर्वशक्तिमान धन्यवाद, भले परमेश्वर धन्यवाद। आपके नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु जी। इस चैनल के हर फॉलोअर्स को आप आशीष दें, आप आशीष दें। जो ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, इंडिया में है, नेपाल में है, प्रभु जी कनाडा में है, प्रभु आप आशीष दो। भारत के जिस भी राज्य में सुन रहे हैं उन सबको आशीष दो प्रभु जी। जो जहाँ सुनना उसे आशीष दो, शांति की आशीष, प्रेम और संयम की आशीष, सुरक्षा और भलाई की आशीष। आपका हाथ हर एक जन पर, हर एक फैमिली पर, उनकी इनकम पर, उनकी लाइफ पर यीशु नाम में रखा दिखाई दे, यीशु के नाम में रखा दिखाई दे। संकटों से, दुखों से, बीमारियों से, सताव से बाहर आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब कहें हे प्रभु यीशु, मैं आज से आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। सब कहे हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हे प्रभु यीशु, आज से मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ आप जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप जीवित हैं। सब कहे मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आप जीवित हैं, आप मुर्दों में से जी उठे, आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर फॉलो करें और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे। हर एक प्रार्थना को सुने, वचन पर ध्यान करें, प्रभु के गीत भी गाया करें। प्रभु आपको बहुत आज की प्रार्थना के वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा ऊंचा उठाएगा। आमीन। और सेवा में आज विशेष स्पेशल दान भेजें। परमेश्वर आपके दान को, आपके दशवांश को बहुत आयत से ब्लेस करेगा। आप प्रभु यीशु के चुने हुए जन हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु के बुलाए हुए हैं। आप प्रभु यीशु के लहू से खरीदे हुए इंसान हैं। कभी भी अपनी वैल्यू को कम ना समझे, कभी भी अपने आप को डर में ना, अपने आप को ऐसा ना समझे कि मेरा कोई नहीं। आप यीशु मसीह के जन हैं। आप यीशु मसीह के पवित्र बलिदानिक जन हैं और यीशु का लहू ही आपके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा है और यीशु का लहू ही, क्रूस का लहू ही हर एक इंसान के लिए पापों की क्षमा और स्वर्ग का कनेक्शन जोड़ने वाला है। तो इसीलिए आप कई बार कहें, प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। अगले 7 दिनों में आपके लिए बहुत बड़ी गवाही होगी। आपके बड़े बड़े काम सिद्ध होने जा रहे हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप विजय में हैं। आमीन।